पागल ही पागल जुड़ रहे हैं। ये वीडियो सुना आपने, अपने भक्तों को पागल कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सटीक कह रहा है। इस बाबा का नाम है धीरेंद्र शास्त्री। ये बागेश्वर धाम का साधु है और सच बोलने का इसका कोई सानी नहीं है। मैं तो सचमुच उस बाबा का फैन हो गया हूं। मुझे लगता है कि ऐसी तरह से सारे बाबाओं को सच बोलना चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। धीरेंद्र शास्त्री नाम का ये बाबा, जिसका पेशा है कथा बांचना और पैसे कमाना, जो एक मंदिर चलाता है बागेश्वर धाम, यह अति उत्साह में बोल गया कि मेरे भक्त जो है वो बड़ी संख्या में आ गए, सब के सब पागल हैं। नहीं भरोसा है? सुन लीजिए। पागल ही पागल जुड़ रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, ये बाबा सच बोलने के लिए ही बदनाम है। एक दिन तो इसने मंच से ही बोल दिया था कि सारे सनातनियों को, मतलब ब्राह्मण पूजक धर्म के जितने लोग मानते हैं, ये हिंदू धर्म के छलावे में मत आइएगा। हिंदू तो मैं भी हूँ, सब लोग हैं। हिंदू एक शब्द है, लेकिन ये कोई धर्म नहीं है। इस देश में धर्म है, जैसे बुद्ध धर्म है, जैसे क्रिश्चियन है, ईसाई है, इस्लाम है, उसी तरह से इस देश में जिसको हम लोग मानते हैं, जिसको बाबा साहब ने छोड़ा था, दरअसल वो ब्राह्मण धर्म है। उसको ब्राह्मण पूजक भी कह सकते हैं। उस धर्म में सिर्फ आपको ब्राह्मण की पूजा करना है। बाबा लोग कहते हैं कि अगर कोई शूद्र और अछूत, जो कॉन्स्टिट्यूशनली आज SC ST OBC माइनॉरिटी है, अगर वो ज्ञानी भी हो जाए तो उसको मत पूजिए, और कोई ब्राह्मण अज्ञानी भी हो तो उसको पूजिए। तुलसीदास का श्लोक भी सुनाते हैं बाबा लोग। ये शख्स कह रहा है कि मेरे भक्त मतलब पागल हैं, लेकिन ये शख्स यही नहीं रुकता है। अब इस वीडियो को देख लीजिए। से बहुत ज्यादा एक महिला है जो बहुत ही हृदय से, दिल से इस बाबा को सम्मान करती हैं, लेकिन इस शख्स के चेहरे पर किस तरह का कुटिल मुस्कान छलक आता है वो देखिए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। ये बाबा इससे भी ज़्यादा सच बोलने के लिए जाना जाता है। एक दिन तो इसने कह दिया कि जो नाई उसको कहते हैं जो नहाता नहीं है। सोचिए। लेकिन ये भी नहीं है कुछ भी। एक दिन तो इस शख्स ने कह दिया कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाए। आप सब जानते हैं ये जितने बाबा हैं ब्राह्मण पूजक धर्म के, ये सब बीजेपी और RSS के एजेंट हैं। इनसे पूछिए कि वोट किस पार्टी को देना है तो एक ही पार्टी का नाम बताएंगे। तो ये उनके कार्यकर्ता हैं, और जो भी इनके भक्त बनेंगे वो उनके कार्यकर्ता हो जाएंगे। इसलिए मैं दिखा रहा हूं। लेकिन एक बच्चे ने तो एक बाबा की पोल खोल दी। अब ये वीडियो देखिए। ये भी कोई एक बाबा है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है। इस तरफ ना। बच्चे ने पूछा कि बाबा सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है। बाबा की घिग्गी बन गई। मैं करने लगा। लेकिन कुछ भी नहीं। इससे आगे सुनिए। इसी दोनों बाबा का कॉन्फ्लिक्ट देखिए। ये बागेश्वर धाम वाला कह रहा है कि लहसुन प्याज जो है वो पाप है, तो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। और दूसरा वाला बाबा कह रहा है कि लहसुन प्याज जो है वो अमृत है। एक कथावाचक नहीं सुने थे, उसने तो यहां तक कह दिया था कि अगर आपका बच्चा परीक्षा है तो ये बेलपत्र और दुनिया जहान कीजिए, आपका बच्चा पास हो जाएगा। खबर चली सोशल मीडिया पर, सही की गलत थी पता नहीं, कहा कि उसका बच्चा खुद फेल हो गया। तो इस तरह के अफवाह और कर्मकांड से निकलिए। संविधान में प्रावधान है कि किसी भी तरह के कर्मकांड का विरोध कीजिए, और ऐसे बाबाओं का तो बिल्कुल विरोध कीजिए। राम रहीम से लेकर आसाराम तक सबको पता है ना। दिलीप मंडल बिल्कुल सही कहते हैं। इस तरह के कर्मकांड वहीं फल फूल रहे हैं जहां अम्बेडकरवाद फूले पेरियार नहीं पहुंचा है। अपने घर के महिलाओं को सुरक्षित रखिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। इस तरह के अज्ञान से बचाइए, नहीं तो आपकी गाढ़ी कमाई चली जाएगी और वहीं आपके घर में भी लोग दिग्भ्रमित रहेंगे। जो फूले पेरियार अम्बेडकरवाद को मानता है वो ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक रूप से सफल है। भारत में एक रिसर्च है कि बुद्ध को मानने वाले लोग ज़्यादा PhD हैं। जो लोग बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलें, जो अपने सम्राट अशोक के रास्ते पर चले। सम्राट अशोक का क्या धर्म था?
बताइए, बुद्धम, पूरी दुनिया में बुद्ध पर रिसर्च होता है। पूरी दुनिया, जापान, चीन, पूरा साउथ ईस्ट एशिया धम्म के अनुयायी हैं। पूरी दुनिया के कॉलेज यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म को पढ़ाया जाता है। और बुद्धिज्म क्या है, एक लाइन में बता रहा हूँ, अपदीपो भव, अपना दिमाग लगाओ, किसी भी तरह के ज्ञान कर्मकांड में मत पड़ो। विज्ञान है, धम्म क्या है, बुद्ध का धम्म क्या है, विज्ञान है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी तरह के कर्मकांड में मत फंसिए और ऐसे बाबाओं के चुंगल में मत आइए। ये आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण करते हैं, आपको कंगाल बना देते हैं। पेरियार साहब ने कहा है कि धर्म इनका धंधा है। बाबा साहब ने कहा है दान पेटी, मंदिर से दान पेटी हटा दीजिए, पुजारी जो है खुद ब खुद चला जाएगा। बाबा साहब ने तो एक सर्वे भी किया था कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग पुजारी होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी को, कि किसी भी तरह के कर्मकांड से दूर होइए। हमें किसी धर्म और धर्म से लेना देना नहीं है। हमें आपकी चिंता है, इस देश के संविधान की चिंता है। हमारे बाप दादा भी मंदिर जाते थे आज़ादी से पहले, बहुजन समाज, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ। जब तक आप स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे आपका विकास नहीं होगा। और ऐसे बाबाओं की पोल मैं खोलता रहूँगा। और ये खुद आके सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। तो इस तरह के तमाम कर्मकांड से अपने आप को बचाइए और बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलिए, विज्ञान की तरफ चलिए। बुद्ध का विचार जो है वो विज्ञान है। बुद्ध जो है आज से 2500 साल पहले सबसे पहले कहा कि धरती पर कोई भगवान नहीं है। आपके प्रधानमंत्री भी चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं, सारनाथ, कुशीनगर। सारनाथ वो जगह है जहाँ उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। गया वो जगह है जहाँ उनको ज्ञान मिला। दूसरा कुशीनगर जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ। यही 4 धाम हैं। यहाँ जाइए, आपको ज्ञान मिलेगा, विज्ञान मिलेगा। और धम्म की तरफ बढ़िए, जो आपके पूर्वजों का धम्म है, जहाँ सम्राट अशोक जैसे राजा हुए, जहाँ घनानंद जैसे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा हुए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन 4 धाम का यात्रा जरूर कीजिए। लुम्बिनी जहाँ बुद्ध पैदा हुए, गया जहाँ उनको ज्ञान मिला, सारनाथ उन्होंने ज्ञान दिया, और कुशीनगर जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इस वीडियो को घर घर तक पहुँचाइए ताकि हमारे लोग कर्मकांड से दूर रहें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।